मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बताओ एक बार। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, और टॉपिक का नाम क्या है जिस टॉपिक को आज कवर करने वाले हम? देखो, इटली भी चलो रिवोल्ट के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू क्या हो गया था, इटली वगैरह भी क्या हो गए थे, इन सब के थ्रू आज़ाद हो गए थे। अब यहाँ पर जर्मनी भी हमने कैसे करा आज़ाद, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो इटली है वो रिवोल्ट वगैरह के थ्रू क्या हो गया था, यूनाइट हो गया था, एक बन गया था। जर्मनी भी हमने देखा कि वो रिवोल्ट वगैरह करके क्या हो गया था, एक बन गया था, यूनाइट हो गया था। यहाँ पर ब्रिटेन के केस में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ा इनको। ये मैप आपको दिख रहा है सामने पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मैप दिख रहा है, यहाँ पर जो ब्रिटेन था पहले, वो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। आपको पहले यहाँ पर इंग्लैंड दिख रहा होगा, ये इंग्लैंड है, ठीक है। ये वेल्स दिख रहा है आपको, ये स्कॉटलैंड है। और इन तीन हिस्सों को, कौन कौन से तीन हिस्से, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। इन तीन हिस्सों को क्या बोला जाता था, ग्रेट ब्रिटेन। इनको क्या बोला जाता था, ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने किस तरीके से इस स्कॉटलैंड को कब्जाया, किस तरीके से वेल्स को कब्जाया, ठीक है। और या किस तरीके से किसने किसको कब्जाया, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि किसने किसको कब्जाया। पर हमें जहां तक ये लगता है कि इंग्लैंड ने ही दूसरे जगहों पर कब्जा करा होगा, क्योंकि इंग्लैंड का नाम हमें सुनने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं इन तीन में, किस किस में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में क्या कर दूं, अगर मैं नॉर्थन आयरलैंड भी मिला दूं, ये वाला एरिया, नॉर्थन आयरलैंड वाला एरिया भी मिला दूं, तो फिर ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। चार को मिला के ये यूनाइटेड किंगडम बन जा रहा है, ठीक है। और बाकी ये तीन क्या है, ये तीन है तुम्हारे ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। ये यूनाइट कैसे हुआ, एक प्रॉपर कंट्री कैसे बना, उसको हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। देखो ध्यान से, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव द आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। देखो, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि नेशन स्टेट कैसे बना। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से बहस रहती है। काफ़ी सारे लोग का अलग अलग कहना है कि इस तरीके से ब्रिटेन आज़ाद हुआ, कुछ लोगों का कहना है इस तरीके से ब्रिटेन यूनाइट हुआ या यूनिफाइड हुआ, ठीक है, मतलब एक बना, नेशन स्टेट बना, ठीक है। देखो, in Britain, the formation of the nation state was not the result of the sudden upheaval or a revolution. जो ब्रिटेन में एक प्रकार का एक नेशन स्टेट ब्रिटेन बनकर आया, वो किसी रिवॉल्यूशन या किसी एकदम से सडन किसी रिवोल्ट का असर नहीं था। ब्रिटेन में कुछ अलग तरीके से चीजें हुई, वो हम समझेंगे हुआ क्या ब्रिटेन में, ठीक है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन में एकदम से कोई रिवॉल्यूशन नहीं आया, एकदम से ब्रिटेन यूनिफाइड नहीं हुआ, नेशन स्टेट नहीं बना। एक लंबा प्रोसेस लगा ब्रिटेन को एक होने में, एक लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस था ये, ठीक है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18 सेंचुरी। 1800 सेंचुरी से पहले क्या था, 18 सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु inhabited द ब्रिटिश आइल्स वेर एथनिक ones such as इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। बेसिकली जो नेशन स्टेट तो था नहीं, ब्रिटेन नाम की एक कंट्री थी नहीं, तो वहां पर लोगों को कैसे अलग अलग करा जाता था, लोगों को डिफ्रेंशिएट कैसे करा जाता था। कई लोग जो इंग्लिश बोलते थे उनको बोल दिया जाता था कि ये इंग्लिश लोग हैं, जो वेल्स बोलते थे उनको वेल्स, जो स्कॉट बोलते थे उनको बोलते थे ये स्कॉटिश लोग हैं, जो आयरिश बोलते थे उनको बोलते थे आयरिश लोग हैं। या उनके कल्चर के बेसिस पे उनको डिवाइड करा हुआ था, अलग अलग हो रखे थे, एक नेशन स्टेट नहीं था। ऑल दिस एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। हर किसी के जितने भी यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स बने हुए थे, इनका सबका अपना खुद का कल्चर था, ओन कल्चर था, और खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, ठीक है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। लेकिन जो इंग्लिश नेशन था, तो बेसिकली यहाँ पर इंग्लैंड वाले पोर्शन की बात हो रही है, इंग्लिश नेशन बोलकर जो इंग्लिश बोलते थे लोग, ठीक है। अब बाकी सब स्कॉटिश भी वहीं पर थे, ठीक है, वहां पर वेलिस भी थे, वहां पर आयरिश भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो इंग्लिश लोग थे, जो इंग्लैंड वाले थे ना, इनकी पावर थोड़ी बढ़ने लग गई, इनकी वेल्थ थोड़ी बढ़ने लग गई, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई, इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ने लग गई, ठीक है। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड।
अब जब इनकी पावर बढ़ने लगी तो इन लोगों ने क्या करा, अपनी पावर को और अपना जो असर है वो बाकी अगल बगल के नेशन में भी अपना असर दिखाने लग गया। अगल बगल के जो नेशन थे, अगल बगल के जो आइसलैंड थे, कौन कौन सा आइसलैंड थे मैंने आपको स्टार्टिंग में फोटोज में दिखाया था, ठीक है। चाहे वो वेल्स हो, जाओ आयरलैंड हो, जो अलग अलग टाइप के वहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड वगैरह ये सब थे, इन पे भी ये क्या करने लग गए, अपना दबदबा शुरू करने लग गए। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which the nation state. ब्रिटिश जो पावर थी या इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी वो अपनी मोनार्की से कब अलग हुई थी, 1688 में। मतलब यहाँ पर भी राजा महाराजा का सिस्टम कब खत्म हुआ था, 1688 तक ही हुआ था, ठीक है। At the end of the protracted conflict was the instrument through which the nation state, with the England at its center, came to force the Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. अब हुआ क्या कि इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक प्रस्ताव जारी करा। इंग्लैंड के जो लोग थे इनकी पावर बढ़ रही थी, तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव जारी करा, और इस प्रस्ताव का नाम था, इस एक्ट का नाम था, बेसिकली हम एक एक्ट ये लेकर आए। इस एक्ट का नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन। ये 1707 में आया था, ठीक है। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था, जिस कारण क्या हुआ, स्कॉटलैंड जो था वो ब्रिटेन के साथ मिल गया। अब जब स्कॉटलैंड बोल सकते हैं हम, स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन या हम इंग्लैंड बोलेंगे फिलहाल तो, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया। अब इसको क्या नाम दे दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कि जब स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया तो उसको क्या नाम दे दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। In fact, that the England was able to impose its influence on Scotland. अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके अपना जो दबदबा था, अपनी जो चीजें थी वो इंपोज करने लग गया, कहाँ पर, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। जब इंग्लैंड ये दोनों, ये जब एक्ट बना, एक्ट ऑफ यूनाइटेड 1707 में, तब जब ये दोनों मिले तब अब इंग्लैंड डिसाइड सी बात है कि वो स्कॉटलैंड पे अपना इंपोज करेगा, चीज़ों को लेकर आएगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ लेकर आएगा, अपना कानून व्यवस्था सब वहाँ लेकर आएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्स डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। तो वहाँ की जितनी भी वहाँ पे लोग रहते थे, धीरे धीरे करके वहाँ पर किसका दबदबाने लग गया, इंग्लिश मेंबर का, इंग्लैंड के लोगों का दबदबाने लग गया स्कॉटलैंड के अंदर। The growth of the British identity meant that Scotland's distinct culture and political institutions were systematically suppressed. तो जब इंग्लैंड के लोगों ने स्कॉटलैंड पर अपनी चीजें थोपनी शुरू कर दी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या करा उन्होंने, वहाँ का जितना भी सिस्टम था उसको सुप्रेस कर दिया, दबा दिया। वहाँ का काम करने का तरीका, वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया, वहाँ का कल्चर जो हो गया, उन सब चीज़ों को दबाना शुरू कर दिया इंग्लैंड ने, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, स्कॉटलैंड को तो कब्जा कर दिया। The Catholic clans that inhabit the Catholic clan that inhabit the Scottish Highlands suffered terrible repression where that they attempt to assert their independence. साथ ही साथ जो वहाँ पर कैथोलिक लोग रहते थे, वहाँ पर उन लोगों को भी क्या कर दिया, दबा दिया गया। उनकी मतलब जो आज़ादी थी एक प्रकार से वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई, मतलब वो इंग्लैंड के हिसाब से चलने लग गए। The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland. अब इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को जो उनकी लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज, उसको बोलने से रोक दिया कि आपको ये नहीं बोलनी, अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। उनकी नेशनल ड्रेस पहनने से उनको रोक दिया, और बहुत सारे लोगों को तो उनके होमलैंड से भी भगा दिया, मतलब उनको मजबूर कर दिया कि उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़े, ठीक है। तो समझ रहे हो किस तरीके से इन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा करा। पहले स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला दिया, फिर धीरे धीरे करके स्कॉटलैंड के अंदर घुसे, स्कॉटलैंड के अंदर अपना इम्पोज करा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करा, वहाँ का कानून व्यवस्था चेंज करी, वहाँ के लोगों के जो काम करने के तरीके थे, वहाँ के कल्चर थे, वहाँ की लैंग्वेज थी, उसको दबाना शुरू करा, अपनी चीज़ें थोपनी शुरू करी कि आप इंग्लिश बोलो, हमारा कल्चर फॉलो करो, हमारी लैंग्वेज बोलो। इन सब चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक तरकीब से स्कॉटलैंड के ऊपर थोपा। तो उन्होंने क्या करा, स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला दिया, और इस पूरी समिति को क्या नाम दिया, द एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन। और इसमें क्या नाम पड़ गया पूरे के पूरे इंग्लैंड का, द ग्रेट ब्रिटेन। अब कौन बचा, अब नॉर्दर्न आइलैंड बचा। मैंने स्टार्टिंग में मैप में तुमको दिखाया था ना। अब कौन बचा, अब बचा है तुम्हारा नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को तो कब्जा दिया, तो क्या बन गया अब, ग्रेट ब्रिटेन बन गया ना, येलो से लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इस इंग्लैंड ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को तो अपने साथ मिला दिया, तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब वो नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिलाना चाह रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिलाना चाह रहा है, और उसका सपना क्या है, यूनाइटेड किंगडम बनाने का। क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाने के बाद वो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा,
ये तुम्हें समझना है, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि पहले जो आयरलैंड की कंट्री को समझा, तो वहां पर इन्होंने देखा जो ये कंट्री थी ये ना डिवाइड हो रखी थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। मतलब ये वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल के नेम है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, ऐसे ऐसे जो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, तो ये भी बटी हुई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में, ठीक है। अब हुआ क्या, इन लोगों ने देखा बहुत ध्यान से कि जो ये कंट्री है उसमें डोमिनेंस किसकी ज्यादा है, कैथोलिक्स में, कैथोलिक्स की ज्यादा है। आयरलैंड में ज्यादा दबदबा किसका है, कैथोलिक लोगों का है। माइक बंद कर दो, इसका माइक खुला है। इसमें आयरलैंड में इन्होंने देखा जो कैथोलिक लोग थे उनका दबदबा ज्यादा है, उनका डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट जो थे उनको अच्छा नहीं लगता होगा ये बात। तो इंग्लैंड ने बहुत चालाकी से क्या करा, इन्होंने कहा एक काम करता हूँ मैं प्रोटेस्टेंट को भड़का देता हूँ, इनको भड़का देता हूँ, बोलता हूँ हमारा सपोर्ट लो और हम क्या करेंगे, कैथोलिक को दबा देंगे, ठीक है। तो वही करा इन्होंने, कमजोर का साथ दिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, कैथोलिक जो है उनको धीरे धीरे करके उनके खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स को क्या करा, अपने साथ लिया और कैथोलिक के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, ठीक है। और कैथोलिक धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये ब्रिटिश के अंडर आ गया, ब्रिटिश ने इनको भी क्या कर दिया, सुप्रेस कर दिया। एल्टर फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वॉल्फ टॉनी एंड इज यूनाइटेड इज एरिजमैन 1798, ठीक है। तो बेसिकली ये रिवोल्ट जो था, आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट लीड बाय द वॉल्फ टॉनी, इस रिवोल्ट को कौन हैंडल कर रहा था, वॉल्फ टॉनी एंड इज यूनाइटेड एरिजमैन। और ये एक समिति है, ये इसको क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो बेसिकली इससे ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा था, फेल्ड हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा, आयरलैंड को फोर्सली, मतलब वहां पे जबरदस्ती, प्रोटेस्ट के थ्रू नहीं, वहां पर जबरदस्ती क्या कर दिया इन्होंने, अपना कब्जा कर दिया। और ये कब करा इन्होंने, 1801 में। अब ब्रिटेन क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। मैंने बोला था ना जब वो स्कॉटलैंड के साथ था तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया था, वेल्स स्कॉटलैंड इंग्लैंड ने मिलकर बनाया ग्रेट ब्रिटेन। और जब इन्होंने नॉर्दर्न आइलैंड को भी कब्जा दिया मैप में, जैसे हमने देखा, तो क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। तो 1801 में यूनाइटेड किंगडम बन गया। इन्होंने जब देखा कि यार ये काम कर नहीं रहे, ये वाला तरीका कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स वाला तरीका काम कर नहीं रहा है, भड़काने वाला तरीका काम कर नहीं रहा है, ये तो समझदार लोग हैं। तो इन्होंने क्या करा, बहुत ही सुंदरता से, सुंदरता से तो क्या ही बोलेंगे, बहुत ही जबरदस्ती से इन्होंने क्या कर दिया, जबरदस्ती करके इन्होंने आयरलैंड में कब्जा कर दिया। अब बन गया एक अब बन गया एक सुंदर सा प्यारा सा ब्रिटिश नेशन, एक ब्रिटिश नेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ब्रिटिश नेशन बन गया, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी चीजें शुरुआत करी एक नए ब्रिटेन में, एक नया ब्रिटेन बन गया ना, यूनाइटेड किंगडम बन गया, ब्रिटेन सब चीजों को कब्जा कर करके, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इंग्लिश कल्चर को वहां पे डोमिनेट करा, ठीक है। साथ ही साथ जो नया ब्रिटेन थे उसके सिंबल बनाए गए, जैसे कि वहां का एक झंडा बनाया गया, ब्रिटिश फ्लैग, ठीक है, यूनियन जैक। और फिर वहां की एक नेशनल एंथम बनाई गई, ठीक है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, इस टाइप से, ठीक है। और वहां की बहुत सारी चीजों को क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नई नई चीज़ों को इम्पोज करा, नई नई चीज़ों को लेकर आए, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करा। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। और जो पुराने जो वो थे, नेशन थे, मतलब यही वेल्स वगैरह, इन सब को भी क्या करा, एज अ सब ऑर्डिनेट पार्टनर की तरह से रखा अपने यूनियन में। तो इस तरीके से एक ब्रिटेन बना। पहले क्या करा इन्होंने, पहले बनाया ग्रेटर ब्रिटेन स्कॉटलैंड को कब्जा करके, और फिर बनाया नाइदरलैंड को, सॉरी, नॉर्दर्न आयरलैंड को कब्जा करके क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रिटेन बना, एक नेशन बना ब्रिटेन। आसपास की कंट्री को आसपास की कंट्री में कब्जा कर करके इस तरीके से ब्रिटेन बना।